नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के पति ब्रह्मचारी के एपिसोड में रिश्ते, प्यार, कर्तव्य और कानून के बीच ऐसा जबरदस्त टकराव देखने को मिला जिसने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर रख ले रहा है। आइए जानते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है पूजा के माहौल से, जहां ईशा साफ कर देती है कि वह पूजा में सिर्फ अपने पति सूरज के साथ बैठेगी, दादा भाई के साथ नहीं। परिवार के लोग ईशा को समझाने की कोशिश करते हैं कि सूरज ने अपने आईएएस बनने के लिए कितने त्याग किए हैं और कभी भी उस पर पत्नी धर्म निभाने का दबाव नहीं डाला, लेकिन ईशा अपने फैसले पर अड़िग रहती है। इसके बाद सूरज का दर्द सामने आता हुआ कहता है कि अगर वह पहले ही तरह गुंडा ही रहता तो शायद अपने पिता को बचा सकता था, लेकिन ईशा साफ शब्दों में कहती है कि उसने वर्दी पहनते समय शपथ ली थी कि कभी गलत का साथ नहीं देगी। उसके लिए कानून और सच सबसे ऊपर है। सूरज भी बड़ा फैसला लेता है। वह ईशा से कहता है कि अगर उसे दादा भाई का सस्ता मंजूर नहीं है तो वह उसे छोड़कर जा सकती है, यहाँ तक कि वह मंगलसूत्र उतार देने तक की बात कह देता है। यह दृश्य पूरे एपिसोड का सबसे भावुक पल बन जाता है। दूसरी ओर ताई माँ ईशा का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि देवर जी ने हमेशा उसे बेटी माना है और सच में रास्ते का चलने वाले कभी हार नहीं माननी चाहिए। ताई माँ की बातें सुनकर ईशा और मजबूत हो जाती है और अपने सिद्धांतों पर डटी रहती है। उधर सूरज एक बार फिर दादा भाई के रूप में सामने आता है। उसके समर्थक सब उसके समर्थन में नारे लगाते हैं। इसी बीच एक घटना में सूरज घायल हो जाता है। ईशा अपने फर्ज और अपने रिश्ते के बीच फंसी हुई दिखाई देती है। वह पत्नी होने के नाते उसके घाव पर पट्टी को तो बांधती है, लेकिन साफ कहती है कि आईपीएस ईशा सिंह दादा भाई को जरूर गिरफ्तार करेगी। सूरज भी सुनकर चुनौती देता है, अगर ईशा उसके खिलाफ एक भी ठोस सबूत ले आए तो वह खुद कानून के सामने सरेंडर कर देगा। अब दोनों के बीच प्यार की जगह कानून और सबूत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसके बाद परिवार वाले ईशा को समझाने की कोशिश करते हैं कि दादा भाई ने हमेशा गरीब और बेबस लोगों की मदद की है। कई लोगों की कहानी सुनाई जाती है लेकिन जिन्हें कानून के से न्याय मिला है नहीं, लेकिन दादा भाई के उनके साथ दिया। फिर भी ईशा का जवाब वही रहता है कि चाहे सामने उसका पति हो या ना क्यों ना हो, अगर वह गलत रास्ते पर रहेगा तो उसका साथ नहीं दिया जाएगा। आगे एक खूबसूरत पल देखने को मिलता है जब ईशा दीवार पर किल ठोकने की कोशिश करती है और खुद को चोट पहुंचाने बैठती है। सूरज दौड़कर उसकी मदद करता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है, लेकिन इस पल में दोनों के प्यार और का साफ नजर आता है। हालांकि कोई भी अपने सिद्धांतों के से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके बाद दोनों की पुरानी यादें दिखाई देती है, जब ईशा आईपीएस बनने की तैयारी कर रही थी और सूरज आईपीएस बनने का सपना देख रहा था। समय दोनों हमेशा साथ रहने का वादा किया था, लेकिन आज किस्मत उन्हें आमने सामने खड़ा कर चुका है। एपिसोड के आखिर में दादा भाई के समर्थन में नारे लगाते हैं, जबकि ईशा मन ही मन फैसला करते हैं कि अब उसे दादा भाई के खिलाफ हर सबूत जुटाना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी की शुरुआत होती है, जहां काव्या की जिंदगी को लेकर भी एक बड़ा मोड़ सामने आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा सच में दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटा पाएगी? क्या सूरज अपना वादा निभा कर सरेंडर होगा, या फिर पति पत्नी की यह जंग दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। देखते रहिए अमित ड्रामा डोज।